हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्री राम। रावण जब साधु वेश में सीता जी को हर कर ले आया और उसे लाकर अशोक वाटिका में रख दिया और अपने महल में गया। वहां मंदोदरी थी। मंदोदरी ने पूछा, स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। रावण ने पूछा, बताओ क्या प्रश्न है। मंदोदरी ने कहा कि आप इतने मायावी हैं कि आपने साधु का वेश धारण कर लिया। आप चाहते तो राम का वेश धारण कर सकते थे और राम के वेश में सीता जी बिना ही किसी विरोध के आपके साथ आ जाती। अब तो आपको उसके विरोध का सामना करना पड़ा। रास्ते में जटायु आदि लोगों ने आपको रोकने का प्रयास किया, लेकिन यदि आप राम का स्वरूप बना लेते तो सीता सहर्ष आपके साथ आ जाती। अब इस पर रावण क्या उत्तर देते हैं। रावण कहते हैं कि देवी, मैंने राम का रूप धारण किया था, मैंने राम सा स्वांग रचा था, राम सा दिखने का प्रयास किया था, राम जैसा स्वरूप मैंने बना भी लिया था, लेकिन राम रूप में आते ही मेरे मन से माता सीता को छलने का, माता सीता को उठाने का भाव ही निकल गया। कितनी सुंदर बात रावण कहते हैं। रावण कहते हैं कि राम का स्वरूप धारण करते ही मेरे मन से सीता को उठाने का, सीता का अपहरण करने का भाव ही निकल गया। यानी राम का स्वरूप भी इतना पवित्र था कि केवल एक छलावा मात्र धारण करने से, केवल उसका रूप मात्र बनाने से, एक मिथ्या रूप बनाने से ही रावण के मन का जो दुर्भाव था वह दूर हो गया। तो जब राम इतने शक्तिशाली हैं, राम इतने पावन हैं, तो सोचिए जो उनके शरणागत होंगे उन पर वो क्यों ही कृपा ना करेंगे, वो अवश्य ही कृपा करेंगे। फिर मंदोदरी पूछती है, स्वामी, आपने साधु का वेश धारण क्यों किया। इस पर रावण कहते हैं कि मैंने साधु का वेश इसलिए धारण किया कि लोग सावधान होकर साधुओं पर विश्वास करें, कहीं कोई साधु छल ना जाए, इस बात का भय सामान्य मनुष्यों के मन में सदैव बना रहे और वो अपनी सावधानी को अपने साथ रखें। इसीलिए परमेश्वर संदेह से परे हैं। जो साधु हैं उनसे भी सावधान होकर हमें बात करनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर में संदेह हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है। श्री राम, श्री कृष्ण ये स्वयं परमेश्वर हैं। इनकी शरणागति, इनकी सेवा हमारा परम सौभाग्य है और हमें अपने इस परम सौभाग्य से निमेष मात्र भी दूर नहीं होना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि इनकी कृपा, इनका सानिध्य हमारे ऊपर सदैव बना रहे। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे।